और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका रई रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म के समय के हिसाब से दे रहे हैं। देखो, 24 घंटे के 2-2 घंटे के हिसाब से अगर पार्ट करें तो 12 पार्ट बनते हैं। हर पार्ट में जन्मे व्यक्ति के अपने ट्रेट्स होते हैं और हर पार्ट में जो आदमी पैदा हुआ वो उसके ट्रेट्स क्या हैं। तो इस साल उसको फरवरी सूट करेगा, जनवरी सूट करेगा। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने का सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप सभी टाइम स्लॉट्स का। अगर आपका जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि आपके रातों की नींद उड़ सकती है, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, साल धीरे धीरे चलेगा, लगातार चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। और अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, अपने मन पर काबू रखिए और उसे फोकस करिए काम पे। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपको किस्मत तो आपके साथ रहेगी, लेकिन जो आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका प्यार है, आपका रोमांस है, उसको लेकर आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो आपको चाहे जितनी मुश्किलें मिले, हौसले के साथ मुकाबला करिए। और गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कुछ नहीं, गिरेंगे फिर खड़े होइए, और उसके लिए हम सब रास्ता बताते हैं आपको। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो भले ही आप अपने एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ तीव्र बनी रहेगी। तो एम्बिशन क्यों कम करेंगे, उसको भी ऊंचा रखिए। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो इस साल आपको ऊपर से बहुत कुछ टपकने वाला है, छप्पर फाड़ के मिलेगा, भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। और अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपके लिए मिला जुला रहेगा, कभी खट्टा कभी मीठा। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, आपको बहुत सी यात्राएं, सो मेनी जर्नीज, और आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, आपका साम्राज्य बढ़ेगा। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कुछ कम। आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव, उसको पॉजिटिव फोर्स में कन्वर्ट करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। अगर आपके बच्चे का जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक निहायत आकर्षक, सामाजिक और विनोद प्रिय बालक है। ये बच्चे सत्ता यानी पावर पाने के लिए छल बल कल हर रास्ता अख्तियार करते हैं। ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि अपने कामों को अपनी हिम्मत से करते हैं। अक्सर लोग उनकी इन आदतों से उन्हें कंजूस समझ लेते हैं, लेकिन ये कंजूस बिल्कुल नहीं है। ये दूसरे लोगों की तरह एकदम सामान्य व्यय करते हैं दूसरों में, और इनमें फ़र्क ये है कि ये अपव्यय बिल्कुल नहीं करते और सत्ता पाने की अपनी आकांक्षा को पैसे से नहीं बल्कि हिम्मत से पूरा करते हैं। ये बहुत परिश्रमी होते हैं, ये बड़ी सरलता से मित्र बना लेते हैं और लोग इनके साथ आनंद भी महसूस करते हैं। ये बड़े ही कल्पनाशील होते हैं और एक श्रेष्ठ लेखक बनने के सारे गुण इनके अंदर होते हैं, लेकिन ये आगे बढ़कर अपने तत्व को उजागर नहीं करते, ये पिछड़े रहते हैं। इनमें प्रतिभा होती है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके नाम के झंडे दूसरे लोग उठा लें। ये इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी है। अक्सर योग्यता होते हुए भी अपेक्षित मान्यता न मिल पाने का कारण इनके आत्मविश्वास की कमी होती है। सूचनाओं के आदान प्रदान में नितांत निपुण होते हैं। ये अपने रिश्तेदारों, क्लासमेट, टीचर्स, अपनी देखभाल करने वाले और खुद अपने प्रति बड़े ही उदार होते हैं। ये अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते, अपने मन का मंत्र अपने मन में ही रखते हैं, और अगर कभी इनकी कार्य योजना में कोई बाधा आई तो ये अपना विवेक खो देते हैं। ये अपने अगल बगल के लोगों को अपनी कोई भी चीज़ गिफ्ट करने में संकोच नहीं करते। इनको पसंद करने वाले और इनकी मदद करने वालों का स्वभाव शांत और सौम्य होता है। धैर्यवान, ऑर्गेनाइज्ड और हठी किस्म के लोग इनके विशेष सहायक होते हैं। संगीतकारों, कृषकों और आत्मत्यागी महात्माओं से इन्हें विशेष मदद मिलती है। दूसरी की तरफ आंख मूंद कर चलने वाले लोग इनकी तरफ धुर विरोधी होते हैं। जो लोग सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, जो कठोर दिनचर्या और सख्त टाइम टेबल के विरोधी हैं, वो लोग रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का नुकसान करने में लगे रहते हैं।
आरामदेह जीवन शैली के प्रशंसक और पैसे वाले लोग इन बच्चों को पसंद नहीं करते और इनकी जड़ें खोदने में लगे रहते हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का सबसे फेवरेबल समय होता है रात 1 से 3 और सबसे परेशानी भरा समय होता है दिन में 11 से 1। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए दिसंबर का महीना शुभ होता है, जनवरी का महीना खुशियां भरने वाला और जुलाई का महीना मुश्किलों भरा वक्त। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए उत्तर दिशा बेहद शुभ होती है और उत्तर पूर्व का उत्तरी हिस्सा अमृत तुल्य होता है, जबकि दक्षिण दिशा इनके लिए नितांत पीड़ादायक होती है। इन्हें अपने जन्म स्थल से उत्तर दिशा में पड़ने वाले शहरों और देशों में जाना शुभ होता है, जबकि उत्तर पूर्व की उत्तरी दिशा में पड़ने वाले शहरों व देशों में जाना इनके लिए चमत्कारिक रूप से लाभकारी होता है। इनके जन्म स्थल के उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से में पड़ने वाले देश और शहर, वहां जाने से इनको बहुत फायदा होगा। अगर अपने जन्मस्थल से दक्षिण की ओर पड़ने वाले शहरों और देशों में इन्हें जाना पड़े तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर कभी मजबूरी में जाना पड़े तो विपरीत परिस्थितियों में किए जाने वाले उपायों को, जो हम अभी आपको बताएंगे, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के कमरे के उत्तरी हिस्से में स्टडी टेबल इस तरह लगानी चाहिए कि पढ़ाई करते समय मुंह उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से की तरफ हो। देखो, उत्तर पूर्व के 2 पार्ट हैं, उत्तरी हिस्सा, एक पूर्वी हिस्सा। उत्तरी की तरफ रात 11 से 1 के बीच पैदा बच्चों को पढ़ते समय, खाते समय, पीते समय, पानी पीते समय, यानी सभी अच्छे कामों को करते समय इस बच्चे का मुंह उत्तर या उत्तर पूर्व की उत्तरी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ना तो खाना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न सोना चाहिए, न टीवी देखना चाहिए और न ही अपने घर से दक्षिण में पड़ने वाले पार्क या मैदान में खेलने जाना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चे के कमरे में फायर प्लेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी किसी सूरत में इस बच्चे के कमरे में आग नहीं जलानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे में बिजली का बल्ब दक्षिणी दिशा में नहीं होना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों को शीत की ऋतु में बड़ा आनंद आता है। इनके कान बड़े सजग होते हैं। इन्हें सदैव भय से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि भय इनके स्वभाव में होता है। किसी भी परिवार का मझला पुत्र इनका अच्छा मित्र होता है और किसी भी परिवार का छोटा बेटा इनका संकट मोचन होता है। दूसरी तरफ परिवार की मछली कन्या से इन्हें बचाया जाना चाहिए और जून के महीने में इनकी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बचपन में इन बच्चों को की इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आगे चलकर इनका करियर बहुत शानदार रहता है। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों को पानी से बड़ा लगाव होता है। ये देर तक नहाते हैं और एक बार पानी में घुसने के बाद जल्दी निकलना नहीं चाहते। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल भी परेशान न होइए। रात में 11 से 1 बजे के बीच पैदा बच्चे पानी के जितने करीब होंगे, उनकी किस्मत का दरवाज़ा उतनी ही तेज़ी से खुलेगा। अगर मुमकिन हो तो इन बच्चों के कमरे में ईशान कोण में पानी से भरा मिट्टी का कलश हमेशा रखना चाहिए। वर्ष 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 में जन्मे लोग इनके मित्र होते हैं। वहीं 1949, 1961, 1973, 85, 97, 2009 और आने वाले समय में 2021 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप होंगे। जबकि 1955, 1967, 79, 91, 2003 to 2015 और आने वाले समय में 2027 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो वो क्या करे। उदाहरण के लिए, इस बच्चे का शुभ रंग काला है, इसकी ड्रेस का रंग लाल है, ये ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपके बच्चे के कपड़ों में काले रंग का एक रुमाल रखिए और अगर आप उस रुमाल में हल्दी सी पेपरमिंट या स्पीयरमिंट की गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। अगर रात 11 से 1 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 1955, 67, 79 या 91 में पैदा हुई है तो बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर मिक्की माउस का चित्र बना हो। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। हम आपको तमाम बातें इसलिए बताते हैं कि आप अपने बारे में जान सकें कि साल में कब आपका समय फेवरेबल है, कब अगेंस्ट है और अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, क्या क्या परिस्थितियां विपरीत हैं, कि अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो उन परिस्थितियों में क्या करने से आप बिल्कुल साफ सुथरे अपनी इस समय से निकल जाएंगे।